जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार हर कर देखो जरा, मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमाय, तरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे पार, सुरती भी गए अमीर रसधार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीचोय धमनाकार, तुम्हारे द्वार पड़ा, मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता मार, जल्दी पार किया, ये गुरुदेव स्वामी पिता मार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार हर कर देखो जरा, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय
परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संग के धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर। और आज 20 फरवरी 2020 को शिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में लखनऊ तथा आसपास के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की विशेष दया इस घोर कलयुग में जहाँ जीव जन फंसा हुआ है गृहस्थी के नाना जंजाल में, कि बार बार आवाज लगाने पर भी चैतन्यता नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ से आप निकल करके या आपको निकाल करके थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग में आए। देखो, आदमी सुलझाने की तो बहुत कोशिश करता है, कोई नहीं चाहता है कि हम दुखी रहें या हम उलझे हुए रहें, लेकिन तरीका नहीं मालूम होता है तो सुलझाने में ही उलझ जाता है। तो मकड़ी अपने सुख के लिए, आराम के लिए जाला बनाती है, ताना बुना पाना करती है, लेकिन वो उसी में फंस जाती है और उसी में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, उससे अलग निकल नहीं पाती। ऐसे आदमी फंस जाता है। कब? जब ये नहीं समझ पाता है कि किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह से घर में रहा जाए, भाई भाई के साथ व्यवहार कैसा करे, पत्नी का फर्ज क्या होता है। जब इन सारी चीज़ों की जानकारी ठीक से नहीं हो पाती है तो आदमी फंस जाता है। जैसे लोभ और लालच में बंदर फंस जाता है। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? पतले मुंह का गाड़ा बनाते हैं और उसके अंदर चना डाल करके जहाँ पर बंदर रहता है वहाँ ले जा करके रख देते हैं। थोड़ा सा चना बाहर बिखेर देते हैं, बंदर जाता है, बिखरे हुए चने को जब खा लेता है तो घड़े के अंदर देखता है क्या चीज़ है। जब चना देखता है घड़े के अंदर का तो उसमें हाथ डाल देता है और मुट्ठी में चना पकड़ लेता है, निकालने की करता है कोशिश, लेकिन जब हाथ डाला था तब तो पतला था और मुट्ठी में जब चना आ गया, मुट्ठी मोटी हो गई तो निकालते समय दर्द होता है। जब दर्द करता है तो बोलता है तो शिकारी समझ जाता है कि लोभ और लालच में अभी इसको छोड़ेगा नहीं चने को, मौका अच्छा है तो चलो इसके ऊपर अब जाल डालो और पकड़ करके ले चलो, अब गाँव गाँव घुमाओ, खेल तमाशा दिखाओ। बंदर दिखा करके लोगों से राशन पानी, सीधा पानी, रुपया पैसा वसूलो। ऐसे ही का बंधे कीट मरकट की नहीं, बंदर सम तुम बने अनाड़ी, मरकट सम तुम बने अनाड़ी, और मुट्ठी दीना घड़े फसारी। ऐसे ही अनाड़ीपन में, जब तक अनाड़ी किसको कहते हैं? जो जानकार नहीं होता है वही लोग फंस जाते हैं। जानकार होते हैं वो गृहस्थ आश्रम में ही रहते हैं, यानी सारा भोग भोगते हैं, लेकिन उसमें फंसते नहीं हैं। वो किसने बनाया? भगवान ने बनाया। किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब जब जिसको जानकारी हो जाती है वो तो आराम से उसी में रहता है गृहस्थ आश्रम, और उसका गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा रहता है। सारा उपयोग चीज़ों का करता है,
जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो, एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। जानकार होती है, होशियार होती है। और एक अनाड़ी होती है, उसमें कूद पड़ती है, खूब बैठ जाता है। आपके ऊपर दया हुई, गुरु महाराज की हुई कि आप गृहस्थी से निकल करके यहाँ पर आए हो शिवरात्रि के पावन अवसर पर, यानी कुछ जानने और सीखने के लिए, सुनने और समझने के लिए। तो आपको बातें बताई जाएंगी कि जिससे आप इसी दुख के संसार में रहो, लेकिन आप मुस्कराते रहो। और धीरे धीरे ये जिंदगी आपकी मुस्कराते हुए ख़त्म हो जाए। रोते पैदा हुए और रोते ही रोते जिंदगी न ख़त्म हो। तो आज आपको बहुत सारी बातें फिल्म में बताई जाएंगी। मुख्य रूप से इस बात को आप समझो कि मनुष्य शरीर जो आपको मिला, आप ये समझो कि ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। जैसे लोगों ने इसको मान लिया, समझ लिया, यह खाने के लिए मिला है, घर बढ़िया बना करके उसमें रहने के लिए मिला है, ऐश और आराम के लिए शरीर मिला है। जो अनजान लोग हैं उसको वो लोग तो यही समझते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो ये काम लोग कर रहे हैं वही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं, खाते हैं और बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं। अब आप ये सोचो कि खाने के बाद किसी को पता चलता है कि क्या खाए थे? सोने के बाद किसी को पता चलता है कि कहाँ सोए थे? चाहे कोई चटाई बिछा करके, बोरा बिछा करके ज़मीन पर सोवे, और चाहे कोई मोटे गट्टे पर सोवे, सो करके जब उठेगा सुबह एकदम तरोताज़ा महसूस करेगा। और बढ़िया 36 प्रकार का भोजन कोई खाए, आप ये समझो कितना खुशबूदार सुगंधित भोजन खाए, लेकिन सुबह जब जाएगा तो जैसे नमक रोटी खाने वाले का निकलेगा बदबूदार, ऐसे उसका भी निकलेगा। लेकिन बस आदमी जवान के स्वाद में, जिभ्या के स्वाद में समय को अपने बर्बाद कर दे रहा है। कौन सा समय? जिंदगी जीने का। हर आदमी को, हर इंसान को सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है। अब ये जरूर है किसी की जल्दी खर्च हो जाती है, किसी की देर में खर्च होती है। कोई 90-100 साल तक जिंदा रह जाता है, कोई 50-55 में ख़त्म होता, कोई 38-40 में ख़त्म होता, कोई 18-20 साल में ही ख़त्म हो जाता है। अब जीना अगर नहीं सीख पाए तो कोई जरूरी नहीं है कि जवान आदमी बुढ़ापा देख ही पाए। एक बुढ़े ने कहा हमारे गांव के लड़के बुढ़े होते ही नहीं, जवान बुढ़े होते ही नहीं। दूसरे ने कहा काका कौन सी टॉनिक, कौन सा खिलाते हो, कौन सी टॉनिक पिलाते हो, कौन सा जड़ी बूटी सुंघाते हो कि बुढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं? बोले बुढ़ापा नहीं देखते, जवानी में ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि नशा करते हैं, शराब पीते हैं। तो कोई मोटरसाइकिल से लड़के मरता है, कोई गाड़ी के नीचे आ जाता है, और कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई एक दूसरे को मार के मर जाता है। भैया हमारे गांव का क्या हाल होगा? ये नौजवान तो सब यानी जीना ही नहीं सीख पाए, कैसे जीना चाहिए। अब जब नहीं सीख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं और साथ ऐसा बुरा मिल जाता है तो ये जिंदगी बेकार हो जाती, बर्बाद हो जाती है। और बार बार ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। और ये मनुष्य शरीर जो मिला ये जो दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए 24 घंटे उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाए तो हम अपना काम बना लें। नर समान ने कोनो दे, चराचर जाचते ही
इतने चारों के जो सब मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं, थोड़े समय के लिए मिल जाए तो हम अपना काम बना लें। सत्संग न मिलने की वजह से आदमी को यही नहीं पता हो पा रहा है कि अपना काम क्या है और पराया काम क्या है। कबीर साहब ने कहा था कि चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें देख कबीरा रोया। तो आप ये समझो कि जो चलती है उसका नाम गाड़ी रख दिया, और बढ़िया जब दूध खवल जाता है, बढ़िया बन जाता है, खाने लायक स्वादिष्ट हो जाता है, तो कहते हैं ये खोया है। और जो रंगीन है उसको कहते हैं ये नारंगी है। जो ही नाम रख दिया अनजान में, जिस चीज़ को मान्यता देता अनजान में, आप ये समझो कि उसी को मान लेते हैं लोग। सत्संग न मिलने की वजह से आदमी को अपना और पराया काम ही नहीं मालूम हो पाता है। अपना काम क्या मान लेता है? ये मान लेता है कि मकान बढ़िया बनाओ, गाड़ी घोड़ा अच्छा खरीदो, कपड़ा बढ़िया पहनो, खाना अच्छा खाओ। अब उसके लिए ये हाथ जो मिला है इससे चाहे मार काट करना पड़े, चाहे गलत लिख करके पैसा लाना पड़े, कैसे भी लाओ, पैसा आना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे पहनने के लिए, अच्छे मकान के लिए। कहते हैं कि यही कर्तव्य है, यही अपना काम है। अब आप इस बात को समझो कि अपना ये काम जो आदमी करने में लगा हुआ है, ये अपना काम उसके काम आने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मौत को भूला हुआ है, और मौत एक दिन आनी ही है, और मौत जब आ जाएगी तो ये चीज़ें सब जाएंगी छूट। आज तक देखो इस मृत्युलोक से कोई भी कोई चीज़ लेकर के गया, ले ही नहीं गया और न लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि हाथ से, पैर से, आँख और कान से मेहनत के द्वारा जो आदमी चीज़ इकट्ठा करता है, अने समझो बड़ी चीज़ होती है। अने समझो कि जिस रास्ते से जीवात्मा डाली गई उसी रास्ते से निकलती है, वो इतना पतला रास्ता है कि उस रास्ते से यहाँ की चीज़ों को ले ही नहीं जाया जा सकता है। तो अब आप ये समझो ये काम है नकीला। जैसे रुपया पैसा, अने समझो कि आपके पास कोई नकला आ जाता है, खोटा सिक्का आ जाता है, आप ये समझो कि नकली नोट आ जाता है, नकला सोना आ जाता है, तो वो आपके काम नहीं आता है। यानी कहीं भी वो चलता नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। ऐसे ही इस दुनिया की चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। घर मकान तो कहते हो मेरा है, जमीन कहते हो मेरी है, रुपया पैसा बैंक बैलेंस मेरा है, इसको मेरा तो कहते हो, लेकिन ये दूसरे का हो जाएगा। जैसे आँख बंद होगी तो दूसरे का हो जाएगा। तो अपना काम क्या है? धाम अपने चलो भाई, पराया देश नहीं बसना। ये पराया देश है। अब आप ये सोचो कि अपने घर से आदमी को कोई निकालता नहीं है, और दूसरे के घर में रहो, किराए के मकान में रहो, तो एक दिन उसको खाली करना पड़ेगा। किराए का मकान या दूसरे का घर आपका कैसे हो सकता है? आप कहीं का वीजा लेकर के जाओ किसी दूसरे देश में, लेकिन वो तो देश आपका है नहीं। जब वो चाहेगा वहाँ से निकाल बाहर कर देगा, लेकिन आप अपने देश में रहोगे, कोई नहीं निकाल पाएगा। ऐसे ही ये देश ही आपका नहीं है, ये मृत्यु लोग, ये दूसरे के देश में आप भेजे गए हो। आपका देश कहाँ है? आपका घर कहाँ है? आपका धाम कहाँ है? आप बहुत से लोगों को यही नहीं पता है। आप कहाँ के रहने वाले हो? आप अलग अनामी लोक के रहने वाले हो, वहाँ के हो, आप ही नहीं। ये जितने स्वर्ग और वैकुंठ में हैं जीवात्माएं, खर्चा खर्च भरी हुई है वहाँ। शिवलोक में, विष्णुलोक में, ब्रह्मालोक में जो जीवात्माएं हैं, जो 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु हैं, ये सब समाये हुए थे वहीं पर। कहाँ पर? अनामी धाम में समाये हुए थे। वहाँ से उसकी मौज एक दिन हुई तो एक हिलोर पैदा हुई, और हिलोर पैदा हुई तो ये नीचे जीवात्माएं समझो कि उतर गई शब्द के द्वारा, आवाज़ के द्वारा। अब जीवात्मा किसको कहते हैं?
जो नए लोग आप आए हो, जीवात्मा के बारे में आपको नहीं मालूम होगा। आपको बता दूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति यही है जीवात्मा, कि जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते हैं। यह है परमात्मा की अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। तो परमात्मा के अंश जीवात्मा इस शरीर को चलाती है। ये सारी जीवात्माएं जितनी हैं नीचे, ये सब वहीं समाई हुई थी। फिर और पैदा हुई तो नीचे उतरी, और जहाँ पर ये फिर उतर करके थोड़ी देर रुकी, यानी उसको अगम लोक कहा गया। और नीचे उतरी, अलख लोक, यानी समझो लोक बन गया, जहाँ इकट्ठा हो गए। जैसे गांव यानी में लोग एक जगह रहने लग जाते हैं जा कर के, तो वही गांव हो जाता है। जब संख्या बढ़ जाती है तो कस्बा जब थोड़े लोग रहते हैं तो कस्बा रहता है, और उसके बाद में फिर वही शहर हो जाता है, फिर वही जिला हो जाता है, फिर वो प्रांत का हेडक्वार्टर बन जाता है। ऐसे होता है। ऐसे वो भी नीचे जब उतरी वो लोक बन गया, और फिर वहाँ से अलग लोक से अगम लोक में, अगम लोक से अलग लोक में आई, और फिर उसके बाद सतलोक में आई। तो अब आप इस बात को समझो कि सतलोक तक का ही यानी बताना रहता है, और ज़्यादातर बताया जाता है, क्योंकि सतलोक के आगे उधर तो कोई रोक टोक नहीं रहता है। उधर तो के जीवात्माएं बड़ी तेज गति से चलती, और कहीं भी आवे, कहीं भी छिन आवे, छिन जाए, इतनी इनकी तेज गति हो जाती है। सतलोक तक पहुँचने में दिक्कत होती है, क्योंकि मुख्य रूप से वहीं से ये उतारी गई हैं, सतपुरुष की मौज से उतारी गई हैं, और सतपुरुष के मौज के ये सब अधीन हैं। तो अब आप ये समझो यहाँ पर आई, और ये जीवात्मा फिर वहाँ से नीचे उतारी गई है। तो आप ये समझो कुछ जीवात्माएं वो अच्छी उतारी गई, और समझो कि 16 सुत वो कहलाए जो नीचे उतारे गए, उनके साथ उतर करके वो आ गई, तो उनके लोक बन गए। जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पर वो आई, उतरी, रुक गई, वहीं पर उनका लोक बन गया। जैसे आपको बताया गांव बन जाता है, जब ज़्यादा लोग इकट्ठा होते रहने लगते हैं तो गांव हो जाता है, फिर वही कस्बा हो जाता है, फिर शहर हो जाता है, ऐसे ही। तो ये समझो वहाँ आ गई जीवात्मा। तो सबसे छोटे नीचे जो उतारे गए, नीचे जो आए, उनको निरंजन भगवान, काल भगवान कहा गया। तो वो दर्शन के लिए बहुत लालायित हो गए पिता का। उतारने के बाद एकदम से उन्होंने संबंध बंद कर दिया। वो तो देखते रहे, अभी देखते रहते हैं, बराबर देखते रहते हैं, लेकिन ये लोग कोई जा नहीं सकते नीचे वाले। अब आप ये समझो कि बराबर इनको ईश्वर कहते हो, खुदा कहते हो, काल भगवान कहते हो, ये बराबर ध्यान लगाए रहते हैं, बराबर। यानी समझो ध्यान में ही मगन रहते हैं 24 घंटे, और पल क्षण उनको याद करते हैं। तो देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन वंदना उनकी कबूल करते हैं। तो प्रार्थना होती है, कबूल होती है। आप प्रार्थना करते हो, आपकी कबूल नहीं होती है। आप भाव से प्रार्थना नहीं करते हो, तरीका नहीं जानते हो, आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो सुनाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आपका आँख, दूसरी आँख है वो बंद है। तरीका यानी समझो कि अपनाते नहीं हो, अपनाते हो तो करते नहीं हो, लेकिन वो बराबर याद करते रहते हैं, बराबर याद करते रहते हैं, कबूल तो करते हैं, लेकिन देख नहीं पाते हैं। तो एक बार शुरू में उन्होंने बहुत मेहनत किया, और मेहनत किया, जब दर्शन हुआ तो उन्होंने उन्हीं जैसा राज्य मांग लिया। जब वो खुश होकर के बोले कि तुमने बड़ी मेहनत किया है और तुम क्या चाहते हो, बोले आप जैसा राज्य चाहते हैं। अच्छा नहीं लगा, बोले अच्छा जाओ, राज्य का मसाला तो तुमको देते हैं, और तुम जाओ अपना राज्य करो, ऐसा बना लो, ऐसी व्यवस्था बना लो, लेकिन अब फिर मेरे पास नहीं आ पाओगे। तो उनके साथ आदि कुछ जीवात्माओं को नीचे उतारा गया। वो तो अपने स्थान पर आ गए, लेकिन वो वहाँ से जो उतारी गई नीचे, वो भी रुकती हुई इनके पास तक